हेलो माय फूडीज। तो आज हम बनाएंगे हम सबका मोस्ट फेवरेट पिज्जा। बाजार से कहीं गुना बेहतर पिज्जा बनाएंगे, वो भी इतना मजे का कि जो भी खाएगा तो बस खाता ही रह जाएगा। मुकम्मल आपको गाइड करूंगी कि किस तरीके से हम डो बनाएंगे और इसकी फिलिंग किस तरीके से बनेगी। तो फिलिंग हम इसकी थोड़ी सी हटकर बनाएंगे, तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो डो में यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। हम बनाएंगे एक पिज़्ज़ा, तो उसके लिए 1 कप मैदा लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन ½ टी स्पून पाउडर शुगर। ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है इंस्टेंट ईस्ट। ये देखें, ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से इजीली मिल जाएगा। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ईस्ट शामिल करने के बाद हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए दूध से हम इसकी डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छे तरीके से डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम सिंपल रोटी का तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट सा। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करते हुए इसको डो की शेप दे दी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून घी का ऐड करेंगे और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से मसलते हुए गूंदेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाए। तो डो को हमने अच्छे तरीके से मसलते हुए गूंद लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ऊपर से और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो सके। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल। देन हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने ½ kg चिकन लिया है, जिसको मैंने हाथ पे बारीक सा नहीं बल्कि रफली कूट लिया है, यानी कि रफली कीमा हमने इसका बना लिया है। आप चाहें तो इस चिकन को छोटी छोटी बूटियों में भी कटिंग करके डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसका रफली सा कीमा तैयार कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि ये वाइट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जनाब, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज। सो डू सब्सक्राइब। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद लेमन का जूस मैंने इसमें अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। लेमन डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल दम पे। ठीक है, दम वाली आंच पर हम इसको कवर कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से टेंडर होने तक पकाएंगे, जब तक ये चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। और पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया, चिकन अपना पानी छोड़ेगी तो उसी में चिकन टेंडर हो जाएगी। 5 मिनट में चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। ध्यान रखिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलें, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मायोनीज़ तकरीबन 2 या 3 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजीज, जो कि कुछ यूँ है। यहाँ पे हमने लिया है 1 अदद टमाटर, 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है। टमाटर और कैप्सिकम के सीड्स को हमने निकाल के अलग कर लिया था, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चले वेजीज की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देंगे और फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पर अभी हम इसमें देसी तड़का लगाएंगे, तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, चिकन को मैंने साइड पे कर दिया है और छोटी सी प्याली रख दी है और अब हम इसमें लगाएंगे स्मोकी फ्लेवर। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें कोयला रख दिया है, गर्मा गर्म कोयला। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून या ½ टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे ताकि इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो कीमे में अच्छे तरीके से आ। तो डो हमारी अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये डबल हो चुकी है। अब हम इसको अगेन थोड़ा सा मसलेंगे इस तरीके से और फिर हम इसको उठाएंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। जिस ट्रे में आपने पिज़्ज़ा बनाना है उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। देन हमने जो डो तैयार की थी वो उठाएंगे, उसको हाथों की हेल्प से थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेंगे और फिर इस तरीके से प्रेस करते हुए सारे पिज़्ज़ा ट्रे में इसको लगा लेंगे। ठीक है,
आप चाहें तो रोलिंग पेन की हेल्प से जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे बना लें पहले, और फिर आप इसको पिज़्ज़ा ट्रे में डाल दें। इनके किनारों को आपने अच्छे तरीके से इस तरीके से प्रेस कर देना है, दबा देना है थोड़ा सा, ताकि जब हम पिज़्ज़ा बनाएं तो इसका जो लुक है वो प्यारा आए। और फोक की हेल्प से आपको इस तरीके से इसमें डॉट्स लगा देने हैं ताकि डो हमारी अगेन राइस ना हो। अब हम चीज़ लेंगे और इस तरीके से थोड़ी सी ग्रेट कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं थी और ना ही मैंने बनाई थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर केचप का यूज़ किया है। तो चिली गार्लिक के टोमेटो केचप मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से स्पून की हेल्प के साथ फैला लेंगे, ठीक है, ताकि ये हर जगह पर अच्छे तरीके से लग जाए। केचप लगाने के बाद हमने जो चिकन की फिलिंग रेडी की थी वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से, और लास्ट पे हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ अगेन ग्रेट करेंगे। पर मेरे पास ये कम ही थी तो मैंने ये सारी ऐड कर ली थी। अगर आप ज़्यादा चीज़ डालेंगे तो ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा, ठीक है, तो चीज़ आप ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा। मेरे पास बस यही अवेलेबल थी अभी, तो मैंने इसी से ही काम चला लिया है। तो चीज़ शामिल करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। तो हम इसको ओवन में नहीं बल्कि पतीले में बेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा पतीला, जिसको 5 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है और चलें अब हम इसको ओपन करते हैं और इसमें पिज़्ज़ा शामिल करते हैं ताकि अच्छे तरीके से बेक हो सके। एहतियात से आपने इसको ओपन करना है। ये देखें, इसके अंदर मैंने एक और प्लेट लगाई हुई है। आपने भी इस तरीके से कोई भी प्लेट रख देनी है सेंटर में और इस तरीके से पिज़्ज़ा को हम लगा लेंगे, और जितना पतीला आपका बड़ा होगा उतनी बेकिंग आपकी अच्छी होगी। अब हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो आंच पर और 20 to 30 मिनट्स में हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखें 30 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो चलें इसको निकालते हैं और सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट सा तैयार हुआ है। इसको आपने जितने भी पीसेस में कटिंग करना है आप कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको जस्ट 4 पीस में ही कटिंग करूँगी और फिर हम इसको सर्व करेंगे। गरम गरम ही आपने इसको सर्व करना है, ठीक है। तो जल्दी से कटिंग करते हैं और इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब for more recipes. Love you all.